दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी फोर्थ ईयर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है चल रहा है। 7 मंडल पे जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और कुछ मंडल पे एब्सेंट जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट जारी हो गई। तो उस लिस्ट में ऐसे स्टूडेंट का नाम आ गया जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है पहले ही करवा दिया, लेकिन फिर से उनको एब्सेंट दिखा दिया जाता है। तो अब उन स्टूडेंट को क्या करना है, इस वीडियो में हम सारी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जयपुर और अजमेर मंडल है, वहां पर जो अभी तक डीवी चल रहा है जिसकी वजह से एब्सेंट स्टूडेंट है उनकी लिस्ट आई ही नहीं है। उसके अलावा जो 7 मंडल बचे हुए हैं उनमें एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट आई है, तो उसमें ऐसे कुछ स्टूडेंट का नाम आया जिनका नाम जो डीवी कराने के बाद भी एब्सेंट ही बताया जा रहा है। तो उन स्टूडेंट को अब क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो हमारे टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं, जैसे कि उदयपुर मंडल की बात कर लेते हैं। तो टीएसपी एरिया से जो होता है स्टूडेंट का जो होता है दो जगह से सिलेक्शन होता है, एक टीएसपी एरिया से, एक नॉन टीएसपी एरिया से। उन्होंने क्या होता है नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ होती है उसको भी क्वालिफाई किया और टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ थी उसको भी क्वालिफाई किया। किसी स्टूडेंट ने एक एरिया से अप्लाई कर दिया, जैसे टीएसपी एरिया से अप्लाई कर दिया, तो उसका नॉन टीएसपी वाला जो सीट था वो वेकेंट रह गया, तो वहां पर उसको क्या होता है कि एब्सेंट बताया गया। तो उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। उन लोगों को बस अगर चाहे तो अपना जो भी मंडल है उसके ऊपर जा सकते हैं। उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं कि उन्होंने एब्सेंट क्यों किया गया है, तो वहां पर अपनी जानकारी जो भी होती है वो पा सकते हैं। अगर वो जाते हैं नहीं जाते तो भी उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जहां से अप्लाई करना था वहां से अप्लाई कर दिया। तो अब वहां पर तो उनको एब्सेंट नहीं बताया गया, लेकिन दूसरी जगह जहां से उन्हें अप्लाई नहीं करना था वहां पर उनको एब्सेंट बताया जा रहा है। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि जहां पे अप्लाई नहीं करना वहां से एब्सेंट बताओ, हमें क्या लेना देना। अगर आपको दोनों जगह से जो होता है एब्सेंट बताया जा रहा है तो फिर आपको जो होता है जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट लेते जाना और बताना कि मैं आया था और मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इस तारीख को कराया था, इस वाली टेबल के ऊपर कराया था और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, ये गलती वंश जो होता है मुझे एब्सेंट बताया गया है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी है जो नॉन टीएसपी से आते हैं, उनको क्या होता है कि सिर्फ एक ही जगह से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था, उन्होंने एक ही जगह से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करवा लिया, लेकिन फिर भी जो होता है उनको एब्सेंट बता दिया गया। इसका मेन रीजन हो सकता है कि उन्होंने बायोमेट्रिक में कोई ना कोई भूल करी होती है। जैसे मेरे उदयपुर मंडल की बात ले लेता हूँ मैं, तो बायोमेट्रिक जो एक अलग एरिया में हो रही है और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है वो अलग एरिया में है, जिसकी वजह से जो होता है कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बिना बायोमेट्रिक करवाए सीधा अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एब्सेंट बताया गया। दूसरा ये होता है कि मानवीय भूल हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि मानवीय भूल के कारण स्टूडेंट की जो उपस्थिति होती है वो दर्ज नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उसे एब्सेंट बताया गया। तीसरा और भी कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको एब्सेंट दिखाया गया। अब आपको अपने जो भी मंडल है उसके ऊपर जाना है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपके पास कुछ स्लिप वगैरह तो है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो वो कुछ भी नहीं देते हैं। तो अब आपके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट पहले बनाए थे जो ओरिजिनल, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो थोड़े बहुत लेके जाना और बताना उनको कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, मैं इस तारीख को आया था, पहले मेरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट भी बना रखे हैं, क्योंकि अपने पास और कोई प्रूफ है नहीं। तो जो भी है वो है डॉक्यूमेंट बताओ उनको और बताओ कि मेरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले ही हो गया है। तो ऐसे क्या होता है कि वो अपनी गलती को सुधार कर लेंगे और आपको एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट से हटाकर प्रेजेंट स्टूडेंट की जो लिस्ट होती है उसमें ऐड कर लेंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो अगर आप नहीं चाहते और आपका जो एब्सेंट स्टूडेंट वाली लिस्ट से नाम नहीं हटाते तो क्या होता है कि सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम जो होता है एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट में आएगा, सेकंड लिस्ट में नाम एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट में आता है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो आपको फाइनल में भी एब्सेंट ही मानेंगे। तो आप एक बार जाइए अपने मंडल पे, आपके जो भी क्वेश्चन हो वहां पर कर लीजिए उनसे और बताइए कि मैं जो था इस तारीख को आया था और मेरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, आपकी गलती की वजह से मुझे एब्सेंट बताया गया और इस वजह से मुझे नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है। तो ये सारी गलती जो है उनकी है, तो आप उनको जाकर बताएंगे तो वो अपनी गलती में सुधार कर लेंगे, क्योंकि सभी को पता होता है कि कभी कभी मानवीय भूल के कारण क्या होता है, गलतियां जो होती है सभी से होती है और गलती वंश भी जो होता है कभी कभी स्टूडेंट का नाम प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट में डाल दिया जाता है। ऐसा करके जो होता है आप अपने जितने भी क्वेश्चन है वहीं पर जाकर पूछ लिए, किसी के भी भरोसे नहीं रहे और किसी के कहने पर कि नहीं जानने से कुछ नहीं होगा, आपका हो जाएगा, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि नौकरी आपकी है, आपको एक बार जाना है बस और वहां पर जो होता है जो भी अपने क्वेश्चन होता है वो क्लेरिफाई करना है कि मुझे क्यों डाला गया है, या फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं तो मुझे यहाँ पर एब्सेंट स्टूडेंट में क्यों बताया जा रहा है। तो आपको रीजन बता देंगे कि किस रीजन की वजह से आपको एब्सेंट बताया जा रहा है या आपके किस डॉक्यूमेंट की कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको एब्सेंट बताया गया है। तो एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा। और अगर जो भी पीएच कैंडिडेट है उनके अगर कोई दिक्कत आ रही है, वो अपना एक कोई भी जान पहचान वाला हो उसको भेजें और उसको सारी बात बता के भेजें और उसको साथ अपना कुछ डॉक्यूमेंट भेज दें, तो वो जाकर वहां पर बात कर लेगा। अगर अच्छे टीचर्स हुए तो वो आपकी क्या होता है बात को समझेंगे और आपको प्रेजेंट स्टूडेंट की लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब हो सके जितना तो आप खुद ही जाएं और आपके मंडल पर जाएं और जिस तारीख को बुलाया आपको तो उस तारीख को ही जाएं, ताकि आपका नंबर जो है सीधे जल्दी आ जाए, क्योंकि आप किसी और डेट को जाएंगे, जैसे आपको 29 को बुलाया ना, आप 25 को चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा 25 को तो वो लोग आएंगे ना जिनको 25 तारीख को बुलाया गया, तो पहले वो उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे जिनको 25 तारीख को बुलाया गया। आपको तो 29 का नंबर है तो आप 29 को ही जाएं। तो ये रहेगी सारी प्रोसेस कि आपको तो जाना ही है एक बार और जाकर आ जाना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि कोई बोलेगा कि आपको नहीं जाना है, आपको जाना है, आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से बना के लेके जाना है। आपको सिर्फ अपने जो भी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट अभी उपलब्ध है वो लेके जाओ और जिस डेट को बुलाया उस डेट को जाओ और अपने डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ कि मैंने तो अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा दिया, लेकिन गलती की वजह से नाम आया। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और अपना जो है बुलाया है उस दिन चले जरूर जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप घर पे बैठे रहें कि नहीं मैं तो अगली बार जाऊंगा, इस चीज़ का वेट नहीं करें। आप चले जाएं और अपना डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी जानकारी है वहाँ से प्राप्त कर लें। कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आपका टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, ये फिर लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो मैंने अपने टेलीग्राम का जो ऊपर पहुंचने का सीधा सा रास्ता बताया। मैंने सबसे पहले यूट्यूब के सेक्शन में जाए, यूट्यूब के सबसे लास्ट वाले डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन होता है उसमें सारे लिंक डाल रखे हैं मैंने, वहीं पर टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है। उस टेलीग्राम को लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर मैंने जो भी सारे एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है और भी जितनी आगे की सूचनाएं आएंगी मैं उनको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप भी जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें।